दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और कैसे हैं दोस्तों? मेरी यही कामना, आप हमेशा खुश रहें और मेरे साथ जो कनेक्टेड हैं उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं टीचर हूँ और मैं बच्चों के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। जो आजकल एग्ज़ाम भी चल रहे हैं तो उसमें बच्चे बहुत तरीके के बच्चे पेपर देते हैं। जैसे वो बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं ना, जिनको मतलब टाइम ही नहीं मिलता, पूरा साल गुजर जाता है, यानी पूरे साल में उन्हें टाइम ही नहीं मिला कभी पढ़ने का। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वे कभी किसी चीज़ में उलझे हुए, कभी किसी चीज़ में, कभी अपने फ़ोन में लगे रहते हैं, कभी कुछ और कंप्यूटर चला रहे हैं, कभी कुछ और, तो उन्हें टाइम नहीं मिलता। और जब एंड टाइम पे आकर वो क्या करते हैं, पेपर की तैयारी करते हैं। तो पेपर की तैयारी करने के वक्त उस टाइम कम टाइम होता है तो वो घबरा जाते हैं कि हम कैसे पास होंगे और कैसे याद करें, ये कि किस तरीके से याद करें। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, मैंने देखा है, जिनको पास जगह भी नहीं है, स्पेस भी नहीं है, फिर भी वो उस माहौल में पढ़ लेते हैं। एक एक कमरे में पूरा पूरा परिवार रहता है लेकिन वो पढ़ लेते हैं क्योंकि उनमें लगन होती है। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो वे सारे दिन पढ़ते रहते हैं पर उन्हें कुछ याद ही नहीं होता। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो माइंड के ऊपर डिपेंड है उनके। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 1 घंटा पढ़ते हैं और पूरा चीज़ कैच कर लेते हैं, मतलब उन्हें बहुत समझ आ जाती है। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो क्लास में या मैडम या कहीं भी उन्हें समझाया जाता है उसको अपने माइंड में रखते हैं और समझते हैं और उसका आंसर लिख के आते हैं। और इस टाइम पे घबरा कौन से बच्चे जाते हैं? घबरा वो बच्चे जाते हैं जो पढ़ते नहीं, जो पढ़ाई से जी चुराते हैं और बाद में जो उनका रिजल्ट आता है तब उसे देखकर वो घबरा जाते हैं। और अगर नंबर कम आते हैं या तो वो ये सोचते हैं हमारे मम्मी पापा या हमारे परिवार को पता चलेगा तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, और वो इसको इतना टफ तरीके से ले लेते हैं और पता नहीं उनके दिमाग में क्या क्या आता है, वो क्या क्या करने की सोचने लग जाते हैं। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि देखिए, ये एग्जाम जो होते हैं ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये तो लगे ही रहेंगे जीवन में, तो कभी हिम्मत मत हारिए। अगर आज आप पास नहीं हो तो नेक्स्ट टाइम आप उस चीज़ के लिए सचेत हो जाइए, अपने अंदर अवेयरनेस लाइए कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से अपना पूरा टाइम टेबल करके पढ़ना है। और एंड टाइम पे उन्हें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती जब वो टाइम टू टाइम पढ़ते रहते हैं। और अगर वो पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर भी आएंगे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो रटते हैं, रटना भी नहीं चाहिए किसी भी बच्चे को। जो अपने उन्होंने पढ़ा, जो उनको समझाएगा अच्छी तरीके से, उस चीज़ को ध्यान रखें और उसका आंसर लिख के आए। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एंड टाइम पर, पेपर के टाइम पर वहाँ जाकर भूल जाते हैं। तो वही मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगी, देखिए आपने पूरी साल पढ़ा, क्लासों में तो गए होंगे आप, तो पूरी साल पढ़ा, उस चीज़ को अपने माइंड में लाई। जैसे क्वेश्चन आता है तो उसके बारे में हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ घूमने लग जाता है, तो अपने दिमाग से उस क्वेश्चन को छोड़ के मत आइए और अपने दिमाग से कुछ ना कुछ उसके बारे में लिखिए, बिल्कुल भी नहीं छोड़िए। और आप देखिएगा, जब आप अपने दिमाग से लिखोगे तो आपको लिखना भी अच्छा लगेगा और आपकी जो सोच है उस क्वेश्चन के बारे में आप लिखेंगे तो जो एग्जामिनर होते हैं वो बहुत खुश होते हैं कि बच्चे ने अपने माइंड से लिखा, रटाया या जो पढ़ाया उसे नहीं लिखा। लेकिन वो लीक से हटके ना हो। अगर क्वेश्चन आलू के बारे में पूछा गया तो बैंगन के बारे में ना लिख दें। मैं ये कह रही हूँ। तो हर मतलब इस टाइम जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चे इस एग्ज़ाम को इतना टफ ना ले। एग्ज़ाम तो ये चलते रहेंगे, अगर इस साल हुए तो अगले साल भी किसी और क्लास के होंगे। लेकिन बच्चे जो बहुत नंबर कम आते हैं वो हार के बैठ जाते हैं कि हम किस तरीके से करेंगे, आगे क्या करेंगे, हमारा भविष्य क्या आएगा। तो मैं तो ये कहती हूँ ये पार्ट ऑफ लाइफ है, लाइफ का एक पार्ट है और ये पूरी आपकी लाइफ नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें पास फेल तो लगा रहता है। किसी भी बच्चों को ऐसा नहीं सोच लेना चाहिए कि अब हम आगे ज़िंदगी में क्या कर पाएंगे और क्या नहीं कर पाएंगे। तो मैं एक टीचर के अकॉर्डिंग सभी बच्चों से कहना चाहूँगी कि अपने को निराश ना रखें। अगर नंबर कम आते हैं तो भी हंसी खुशी लीजिए, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी कोई बच्चा अपने माइंड से अच्छा सोचता है लेकिन लिख नहीं पाता, और कोई बच्चा ऐसा होता है लिख देता है और वो सोच नहीं पाता, मतलब हाँ लिख देता है वो अच्छे से सोच नहीं पाता। और कोई बच्चा ऐसा है जो समझता है लिख भी नहीं पाता और मतलब आंसर जो पेपर होते हैं उस टाइम नहीं लिख पाता। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आपको जीवन में ग्रहण करवा के चलती है कि आपने क्या सीखा। पेपर तो एक थोड़ा सा क्या कहते हैं एग्जाम्पल है जिसमें आपका इवेल्युएशन किया जाता है। तो इतना नहीं, अगर इस साल नहीं पास हुए, अच्छे नंबर नहीं तो नेक्स्ट टाइम कोशिश कीजिए, ट्राई एंड ट्राई अगेन करते रहिए। मैं तो यही मानती हूँ कभी भी।
और एक बात है, कभी भी आप अगर टाइम से अपने आप को ढालोगे, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे, तो ज़िंदगी में या लास्ट में कभी आप हार नहीं मानोगे और आप अच्छी तरीके से पेपर दे सकोगे और नंबर भी अच्छे आएंगे। तो अगर आपके 60% नंबर आते हैं तो आप ये समझिए, मतलब 50 से ऊपर आते हैं तो ये समझिए आपका पेपर बहुत बढ़िया गया। और अगर आपके 100% आते तो कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत से मैंने बच्चे देखे हैं जिनके 99% आते हैं, वे भी घबरा जाते हैं कि अब हमारा क्या होगा, 1% क्यों नहीं आया, 1 नंबर क्यों नहीं आया। तो भाई जिन बच्चों का 1% के लिए मतलब परेशानी हो रही है, उन बच्चों का क्या होगा जो 60% या 50% लेकर आ रहे हैं। तो इस नंबर को या इस पढ़ाई को इतना टफ मत बनाइए, ये तो अपने ज़िंदगी में आपके चलता ही रहेगा। और हार कभी मत मानिए, आज अच्छे नंबर लाइए, कल आप दूसरी तरीके से पढ़ाई कीजिए, अच्छी तरीके से नंबर लाइए। और सभी टीचरों से मैं कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में अपने जो आपने एजुकेशन ली है, शिक्षक हैं आप, तो बच्चों को इस तरीके से मतलब उनका बेस बनाइए कि वो बच्चे का मतलब पढ़ाई के साथ साथ उनमें हिम्मत का भी वो बांधिए, पुल बांधिए। पुल से मतलब ये उन्हें अंदर से प्रोत्साहित कीजिए, उन्हें मोटिवेट कीजिए और वो अच्छी तरीके से अपने पेपर को या अपने हर चीज़ को सोल्व करना सीख जाएंगे ज़िंदगी में। इस शिक्षा का यही मतलब है। और पता नहीं कैसे कैसे परिस्थितियों से पढ़कर बच्चे आते हैं और एग्ज़ाम देते हैं और पास होकर दिखाते हैं, और जिन पे सहूलियत है वे शायद इतने अच्छे नंबर नहीं ला पाते। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे तो जो बहुत माइंडेड होते हैं और दिमाग में एकदम कैच कर लेते हैं, तो अच्छी चीज़ है। तो अगर नंबर कम आए हैं तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हौसला रखिए। आप ये सोचिए आपने इतने नंबर तो लाए, अगर आप इससे ज़्यादा कोशिश करेंगे तो इससे भी अच्छे नंबर आए, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, डर की बात नहीं है। और जो भी परेशानी है अपने घर वालों को ज़रूर बताएं, उल्टा सीधा कदम ना उठाएं। तो ये तो एक ज़िंदगी का पार्ट है, मतलब ये पूरी ज़िंदगी नहीं है, आपकी ज़िंदगी नहीं है, ये ज़िंदगी का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। नंबर कम आना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब यह है आपने कितना पढ़ा और कितना, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके एग्जामिनर नंबर भी अच्छे से देंगे जब आंसर आप अच्छे से लिख के आओगे। और इसके लिए आपको शुरू से तैयार रहना है, स्टार्टिंग से पढ़ते ही चलना है। ये नहीं कि एंड टाइम पर पढ़े। बहुत से बच्चों का अलग अलग दिमाग होता है, भी वो अपने हिसाब से पढ़ते हैं, लेकिन जब भी पढ़ें, जितने भी टाइम आप पढ़ने के लिए बैठें, बच्चे जितने भी टाइम पढ़ने के लिए बैठें, उस टाइम वो सिर्फ पढ़ाई की सोचे और कोई ना। कोई बच्चा दिन में पढ़ता है, कोई बच्चा रात को पढ़ता है, कोई बच्चा सुबह पढ़ता है, तो अपना अपना हिसाब है बच्चा किस टाइम में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है पढ़ने के लिए। तो भाई मैं तो दिन में पढ़ती थी, मेरी तो दिन की हैबिट थी। और एक बात और, जब पढ़ाई होती है, जब पेपर आते हैं बच्चों को नींद बहुत आती है। भाई मैं ये कहती हूँ 10-12 दिन के लिए नींद को त्याग दो और पढ़ाई करो, तो कोई आपको अच्छे नंबर लाने से नहीं रोक सकता। तो समय बड़ा मूल्यवान है, इससे बड़ा कोई कुछ नहीं है। लेकिन अगर नंबर कम आते हैं तो उसके लिए डिप्रेशन में मत चले जाइए। डिप्रेशन में जाना कोई अच्छा मतलब आपके लिए सही नहीं है। आगे आप कदम अच्छा उठाइए, कदम से मतलब पढ़ाई कीजिए और जो आपने सीखा है अभी तक उसके आगे आप अपना के चलिए और अच्छे से नंबर लाइए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। चलिए मैं आज यहीं ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट मिलती हूँ, तब तक के लिए जय भारत दोस्तों, जय भारत।